हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह के 11 बजे हैं और आज मेरी छुट्टी है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट को देखा जाए, कुछ यूएस मार्केट के चार्ट्स को देखे जाएं। ठीक है। तो उस चार्ट्स में से है ना, कुछ मुझे चार्ट जो हैं दो तीन जो मुझे काफ़ी अच्छा दिखा, तो उन सब का मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा, थोड़ा शेयर करना चाहूँगा अपना व्यू। ठीक है। बाकी आप लोग देख रहे हैं कि 2024 की बात करी है मैंने अपने थंबनेल में, तो वो भी आप समझेंगे। और डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ अपना, कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी मेरा बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होगा। शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, लॉस होता है, पैसा बनता है, काफ़ी इसमें है ना, बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे आपका साइकोलॉजी इन्वॉल्व होता है, आपका मनी इन्वॉल्व होता है। तो जहाँ पे मनी और साइकोलॉजी दोनों जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे साइकोलॉजी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। और उसी की वजह से है ना, हम लोग थोड़ा-सा गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है। तो इसीलिए मैं अपना डिस्क्लेमर साफ रखता हूँ कि आप इसको सिर्फ़ स्टडी पर्पज़ के लिए देखिए, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन समझ करके मत देखिएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कि इस वीडियो में है ना, मैं आज बहुत कुछ है ना आपको बताने वाला हूँ, जिससे कोई जो भी इन्वेस्टर्स हैं या जो स्विंग ट्रेडर इन द सेंस, कि जो लोग जिन लोगों का भी व्यू है ना 6 महीने से ऊपर का है, 6 महीने से लेकर के 3 साल तक का। ठीक है। अगर आपका 6 महीने से लेकर के 3 साल तक का व्यू है, तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपका 6 महीने से लेकर के 3 साल तक का व्यू नहीं है, तो आप फिर वीडियो को मत देखिए, आपके लिए टाइम वेस्ट हो सकता है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ भाई, किसके लिए वीडियो है, किसके लिए नहीं है। ठीक है। तो बेवजह अपना टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म तो मैं नहीं बोलना चाहिए, अगर आप 6 महीने से 3 महीने तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो मैं आपको 2-3 चार्ट बताऊँगा, है ना? आप उसको देखिए और सीखिए, और 2-3 साल तक उसको आप सिर्फ़ वॉच कीजिए। ठीक है? कि क्या ये मतलब जो मैंने बोला था, जिस लॉजिक पे बोला था, वो लॉजिक भी मैं बताऊँगा आपको। ठीक है? हाँ, सॉरी, एक चीज़ और मैं बोल दूँगा आपको, कि मेरी तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं है, तो मेरा जो गला है वो थोड़ा-सा खराब है। तो इन बिटवीन द लाइन आई विल बी क्लियरिंग माय थ्रोट्स, सो इन एडवांस आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, जिसका अभी अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं क्या बोलते हैं उसको, बिटकॉइन का चार्ट लगाने वाला हूँ, जिसको आप लोग देखिए और थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि भाई बिटकॉइन अपने को कैसा लग रहा है, क्या दिख रहा है बिटकॉइन में। ठीक है। तो ये बिटकॉइन का मेरा डेली का चार्ट लगा हुआ है। अगर आप अभी देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा खासा एक हाई के लेवल पे है ना, सस्टेन कर रहा है। ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात जो मैं आपको, अब जैसे हमारा व्यू है, वो कौन सा व्यू है? वो हमारा व्यू है लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म इन द सेंस 6 महीने से 3 महीने का। ठीक है। तो मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाऊँगा बिटकॉइन के बारे में, जिसको देख कर के आपका दिमाग हिल जाएगा, लिटरली हिल जाएगा। अगर नहीं हिले तो बता देना, और अगर हिल जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, कितने लोगों को बातें मेरी समझ में आ गई। ठीक है ना? अब अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सिंपल है ना, एक चीज़ देखेंगे, कि आप देखिए कि इस जगह से तो कहीं पे रैली हुई थी। ठीक है। इस जगह से कहीं तो रैली हुआ था, और एक अच्छा खासा रैली हुआ ऊपर के साइड। देखिए, इस लेवल से रैली हुआ, ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ गया, और फिर ये यहाँ आया। ठीक है। और यहाँ पे ये एक बेस बना लिया। ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली क्या चीज़ है, देखिए ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ इस लेवल पे। ठीक है। और यहाँ से है ना, मार्केट यहाँ तक का नीचे गया। ठीक है। बट यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये जो लेवल था, जहाँ से ये एम पैटर्न स्टार्ट हुआ था, उस लेवल से है ना, मार्केट ऊपर से ही, उसके ऊपर से ही यहाँ से टर्न कर गया। ठीक है। और फिर यहाँ से क्या करना शुरू किया, ये हायर हाई लगाना शुरू कर दिया। अब हायर हाई कैसे लगाना शुरू कर दिया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एक हाई यहाँ लगा, ये नीचे नहीं आ रहा शायद, आपको फिर से करना पड़ेगा मेरे को, कोई नहीं। देखिए, ये एक हाई यहाँ लगाया, फिर यहाँ से एक लो यहाँ लगाया, एक हाई यहाँ लगाया, एक लो यहाँ लगाया, एक हाई यहाँ लगाया, एक लो यहाँ लगाया, और एक हाई यहाँ लगाया। ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से, आपको जो देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए, कि जो भी ये टिप है, ये जो स्विंग है, स्विंग हाई है, ये जो टिप है ना, इसको मैं बोलता हूँ स्विंग हाई। देखिए, मैं आपको एरो करके दिखाता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज स्विंग हाई, दिस इज कॉल्ड एज स्विंग हाई, दिस इज कॉल्ड एज स्विंग हाई। वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा हो जाए, ठीक है ना, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और 2024 को कैसे ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट किया जाए, मैं वो सारे पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है कि बिटकॉइन का चार्ट देखा है,
और बिटकॉइन का चार्ट पे अपने को दिख रहा है कि बिटकॉइन काफ़ी अच्छा खासा एक बुलिश मोड में जा चुका है। अभी कितना चल रहा है, 43,609 का आसपास चल रहा है। ठीक है, मेरे समझ से मैं अगले 2-3 दिन में बिटकॉइन में कुछ पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि सैलरी मेरी आती है 25 को। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार कुछ तो पैसा इन्वेस्ट बिटकॉइन में कर दिया जाए, और कर करके मैं लंबे टाइम के लिए है ना रखूँगा। ठीक है, और मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, आप अगर चाहें तो डेल्टा एक्सचेंज पे आप ले सकते हैं, या फिर आप कॉइनस्विच कुबेर पे ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास दोनों प्लेटफॉर्म है। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और सिंपल अगर आप कॉइनस्विच पे करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको 50 रुपये के आसपास का है ना बिटकॉइन मिलेगा। और डेल्टा एक्सचेंज में क्या मिलेगा वो मुझे नहीं पता है। तो मैं दोनों का लिंक दे दूंगा। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अपना बिटकॉइन की बात। बिटकॉइन में हम लोग क्या देख रहे हैं, बिटकॉइन में हम लोग साफ-साफ देख रहे हैं कि मार्केट बिटकॉइन जो है वो बुलिश टेरिटरी में जा चुका है। ठीक है? इस लेवल पे है ना, इसके पास एक रेजिस्टेंस है 48,307 के आसपास, या 47,400 के आसपास। ठीक है? यहाँ पे एक इसको रेजिस्टेंस फेस होगा, बट ये ऐसे ही है, नॉर्मल रेजिस्टेंस होगा, इस रेजिस्टेंस में कुछ दम नहीं होगा। ठीक है? इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, और मुझे लग रहा है कि ऑल टाइम हाई नहीं, इस साल आने वाले 2024 में बिटकॉइन शायद मेरे समझ से 80,000 तक जा सकता है। ठीक है? और मुझे 80,000 तो मैं कम बोल रहा हूँ, इससे भी ऊपर जा सकता है। ठीक है? लेकिन 80,000 तो मेरे समझ से पक्का जाएगा। तो अगर आप अभी देखेंगे तो 43,000 रुपये, 43,000 के आसपास है ये। ठीक है? ये यूएस डॉलर है, तो रुपया हमको नहीं बोलना चाहिए। तो ये 43,611 यूएस डॉलर का भी चल रहा है एक बिटकॉइन। तो मेरे समझ से अगर आप यहाँ पे लगाएंगे पैसा, तो डबल तो होने का आशा है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना एनालिसिस कीजिए, जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हो उनसे आप संपर्क कीजिए, और उनसे आप ज्ञान लेकर के ही इधर मार्केट में उतरिए। क्योंकि बिटकॉइन क्या है कि बहुत वोलेटाइल है, ये कभी भी है ना कोई भी टर्न लगा सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपये लगाएंगे तो हो सकता है कि अगले 10 दिन में है ना वो 30,000 रुपये हो जाए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 70,000 का आपका वाइप ऑफ हो जाए, और ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं पिछले साल नहीं, शायद 2021 में है ना 1 लाख रुपये लगाया था बिटकॉइन में। ठीक है, और 1 लाख लगा करके छोड़ दिया। ठीक है ना, फिर क्या हुआ कि एक आध हफ्ते बाद मैं देखा तो वो 1 लाख रुपये मेरा है ना 40,000 के आसपास बन गया था। 60,000 का लॉस। ठीक है, देख करके मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैं सोचा कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने क्या किया कि उसको एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, और फिर एक ज़बरदस्त वाली रैली आई थी, और वो 1 लाख रुपया मेरा 2.5 लाख रुपये के आसपास बना था। ठीक है, 1.5 लाख रुपये का शुद्ध रूप से मुनाफा, है ना। तो ये बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है। इसमें क्या है कि इस तरह के मूव आते रहते हैं ना। तो मैं बोलूँगा कि इससे आपको अलर्ट रहना है, तैयार रहना है, बच के रहना है। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप सिंपल स्टॉक में ही ट्रेड कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ये काफ़ी रिस्की मामला है इधर का। ठीक है ना। अब ये तो हो गई छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखाऊंगा मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे, ये हो गया अपना मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए आपको क्या दिख रहा है। सॉलिड कैंडल नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। ठीक है, ये हो गया अपना मंथली टाइम फ्रेम पे। अब मैं आपको एक और जादू दिखाता हूँ। ठीक है, अब मंथली से थोड़ा सा है ना, देखिए मंथली पे क्या है कि इस लेवल पे है ना एक रेजिस्टेंस का मुझे जोन लग रहा है। ठीक है, ये वाला जोन अगर ये ब्रेक होगा ना तो बहुत अच्छा वाला एक मूव आएगा मेरे ख्याल से बिटकॉइन में। ठीक है, और ये लेवल कौन सा है, 46,057 से 48,781 तक। ठीक है, इसको पार करेगा बिटकॉइन, एक अलग लेवल का अपना कीर्तिमान स्थापित करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा 3 मंथ्स का चार्ट देखेंगे। ठीक है, 3 मंथ्स के भी चार्ट पे आपको यही लेवल रेजिस्टेंस के जैसा दिख रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको काफ़ी काफ़ी ढंग का, काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है बिटकॉइन चार्ट। आप बोलेंगे यार यहाँ पे तो अपना मूव मिस हो गया, है ना। भाई अभी ऐसा ऐसा मूव अभी आने वाला है बिटकॉइन में, आप चिंता मत करो। मैं अभी आपको जब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये है अपना 6 मंथ्स का चार्ट। ठीक है, ये अपना बिटकॉइन का 6 महीने का चार्ट है। 1 जुलाई 2009 में बिटकॉइन आया था, और उस वक्त इसका लेवल कितना था, $100 ओनली। एक सेकेंड। हेलो। हाँ सर। सर गुड मॉर्निंग, बोलिए सर।
हाँ, हाँ। ठीक है सर। हुँ, हुँ। ठीक है सर। हुँ, हुँ। ठीक है। हाँ, हाँ। हुँ। ठीक है सर। ठीक है सर, भेज दीजिए। यस सर। ठीक है सर। हाँ, हाँ, ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक। सॉरी भाई लोग, फ़ोन आ गया था बीच में। करना पड़ता है अटेंड, मजबूरी है। ख़ैर, अब आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ दिखाऊँगा, जो आपको उनको देख कर के थोड़ा-सा अच्छा लग जाएगा। ठीक है? अब आप देखिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको यहाँ पे थोड़ा-सा क्लैरिटी मिलेगा। यहाँ पे क्या है, एक छोटा-सा ये रेंज था, ठीक है? इस रेंज का है ना ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट हुआ कब हुआ? 17,121 के आसपास ब्रेकआउट हुआ। 17,100 मान लो, 17,120 मान लो, ठीक है? ये यहाँ से कहाँ तक का हाई लगाया? 68,185। ठीक है? कौन से वाले कैंडल में ये हाई लगा था? तीसरे वाले कैंडल में ये हाई लगा था। ठीक है? अब मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूँ। वो आप ध्यान से देख लेना। इसको हम लोग क्या करेंगे, 12 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। अब जो आपको दिखेगा, वो आप देख करके खुद ही शॉक हो जाओगे। अगर थोड़ा सा आप एनालिसिस करोगे तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से, है ना? देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है बिटकॉइन में? पहला ग्रीन कैंडल, दूसरा ग्रीन कैंडल, तीसरा ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। ठीक है? मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा मार्किंग करना जरूरी है। ये हो गया अपना पहला ग्रीन कैंडल, ये हो गया अपना दूसरा ग्रीन कैंडल, ये हो गया अपना तीसरा ग्रीन कैंडल। ठीक है? एक हो गया यहाँ पे छोटा सा रेड कैंडल। ठीक है? वापस पहला ग्रीन कैंडल, दूसरा ग्रीन कैंडल, और ये हो गया तीसरा ग्रीन कैंडल। वापस अगेन एक रेड कैंडल। करेक्ट? अगेन अपने पास एक पहला ग्रीन कैंडल। ठीक है? अब यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक दूसरा ग्रीन कैंडल आएगा यहाँ कहीं तो? फिर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पे कहीं तो एक तीसरा भी ग्रीन कैंडल आ सकता है ना? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो पिछले लगातार टाइम से है ना, हर 3 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन रहा है। और अगर मैं इन सारे ड्राइंग्स को डिलीट करूँ और आपको एक और मैं अच्छा चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर रुकिए। अब आप सोचिए कि बिटकॉइन इतने अच्छे तरीके से मूव कर रहा है, जिसकी कोई मतलब क्या बोलूँ मैं? 1 मिनट, ये हो गया ऑल, ये हो गया 12 मंथ, ये हो गया 12 महीने, है ना? अब क्या है कि मैं इस चार्ट को ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ।
बट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर आप इसको देख देख पाए ढंग से ठीक से, है ना, तो आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ये पहला रेड कैंडल था जनवरी 2009, ठीक है। और ये दूसरा 4 ग्रीन कैंडल था, ठीक है। यहाँ पे पहला जो टाइम स्टार्ट हुआ था ये 4 ग्रीन कैंडल था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि एक रेड कैंडल हुआ, है ना, ठीक है। अब इस रेड कैंडल के बाद आप लगातार देखते जाइए, 3 ग्रीन कैंडल, 1 रेड कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल, 1 रेड कैंडल, वापस 3 ग्रीन कैंडल बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो अपना स्टॉक मार्केट या ये सब है, ये सब सिर्फ़ प्रोबेबिलिटी पे चलता है, ठीक है। तो ये मुझे इस लॉजिक के हिसाब से लग रहा है कि आने वाले टाइम पे, है ना, बिटकॉइन में एक अच्छा खासा सॉलिड रैली हो सकता है, ठीक है। एक सॉलिड रैली अपने को मिल सकता है बिटकॉइन में, जो हो सकता है कि बिटकॉइन को 80,000 के आसपास ले जाए कम से कम, कम से कम, ठीक है। और लगातार 3 साल हो सकता है कि अपना जो बिटकॉइन है, ये ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस करे, ठीक है। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है किस चीज़ से? इस पास्ट के चार्ट से, ठीक है। और एक कहावत है कि जब तक हम अपने पास्ट को जानेंगे नहीं कि हम कहाँ से आ रहे थे, तब तक अपने को पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक ध्यान में रखिए आप लोग बात, ठीक है। तो बिटकॉइन में मेरा कुल यही मिला करके बोलना था कि बिटकॉइन 2024 के लिए, है ना, इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी एक अच्छा खासा जगह बन सकता है ट्रेडिंग, पोजिशनल या स्विंग के लिए। हाँ, स्विंग के लिए एक ये अच्छा खासा स्क्रिप्ट हो सकता है अपना इन्वेस्ट के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इन्वेस्टर्स और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, आप लोग इस चार्ट को ज़रूर देखिए, इसको मिस मत करिए। हर तीसरे ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल है, और हर एक रेड कैंडल के बाद मिनिमम 3 ग्रीन कैंडल है, ठीक है। पहला ये रेड कैंडल था, इसका 4 ग्रीन कैंडल था, ठीक है। बट उसके बाद जो रेड कैंडल हुआ है, उसके बाद लगातार 3 ग्रीन कैंडल है, ठीक है। फिर जब भी रेड कैंडल आता है, उसके बाद लगातार 3 ग्रीन कैंडल मिलता है। फिर उसका जब भी रेड कैंडल बनता है, फिर लगातार 3 ग्रीन कैंडल बनता है, तो ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि मार्केट अपना जो बिटकॉइन का है, वो अगला 2 रेड कैंडल और प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर मैं ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका एक बार लेंथ नाप लूँ, ठीक है, तो ये कितना होता है? 167% का यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 167% का रिटर्न है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना बड़ा ये कैंडल है ना, उसी के आसपास का, है ना, 3 गुना का कैंडल यहाँ तक बन सकता है, तो ठीक है। तो मैं ज़्यादा टारगेट नहीं लेकर के सिर्फ 80,000 तक का टारगेट रख रहा हूँ कि अगर हम लोग अभी कुछ भी पैसा इसमें लगाएंगे तो हो सकता है शायद कि आने वाले 3 साल में डबल हो जाए ये, ठीक है। आने वाले 3 साल में डबल हो जाए शायद, ठीक है ना। क्योंकि भाई भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है। बट अभी के हिसाब से एज ऑफ नाउ जैसा ये चार्ट पैटर्न इसका चल रहा है, उसके हिसाब से अपने को लग रहा है कि ये 3 अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन सकता है, जिसमें से एक ग्रीन कैंडल बन चुका है। अपने को 2 कैंडल का मूव लेना है, ठीक है। तो ये रहा मेरा होल एंड सोल में एनालिसिस, ठीक है, बिटकॉइन के ऊपर। अब हम लोग चलते हैं ना, कुछ यूएस स्टॉक को भी देखते हैं कि वो कैसा प्रदर्शन कर रहा है, क्या प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग अपना एनालिसिस को स्विच कर देंगे, ठीक है। और हम लोग है ना मेटा का चार्ट लगा लेंगे एक बार, ठीक है। मेटा यानी कि फेसबुक का, ठीक है। ये अपना मेटा का चार्ट लग गया, फेसबुक का चार्ट लग गया, ठीक है, है ना। अब आप इसमें देखिए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो मैं आपको अब यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, वो दिखाना चाहूँगा ये वाला। ये मेरा ईएमएस का लाइन है, ठीक है। मैं इसमें, है ना, 100 को छोड़ देता हूँ, सिर्फ 20 और 200 को रखता हूँ, ठीक है। इसमें आपको दो चीज़ देखने लायक है। पहला चीज़, क्या यार, जब देखो तो बिना मतलब का फ़ोन हटाओ। पहला क्या चीज़ है कि जब भी आप देखिए ध्यान से कि जब भी, है ना, 20 और 200 के बीच में ये क्रॉसओवर आता है, ठीक है। और 20 ए में जब 200 को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है, एक अच्छा खासा रैली मिलता है, ठीक है।
यहाँ पे भी देखिए, ये जस्ट यहाँ सपोर्ट लेकर के ऊपर बाउंस की तरफ बाउंस करके चला गया, इस जगह पे, है ना? तो अभी मेरा इस स्टॉक को मेरा उठाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? ये चार्ट पैटर्न अपना सबसे बड़ा रीज़न है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अपने को दिख रहा है, ठीक है? ये देखिए, अरे यार! हेलो? नहीं, बंद है। और कुछ? हाँ, बिहार वाला बैंक नहीं बंद होगा, बिहार का स्पेशल बैंक होता है ना, ठीक है? वो खुला होगा, वो खुला होगा। वो खुला होगा। वो सुनिए तो सही, बिहार का बैंक खुला हुआ है, जाइए, आपको बुला रहा है। समझ गए? रखते हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है? सॉरी गाइस। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक अपना ये एक शोल्डर बना, ये एक हेड बना, ये एक शोल्डर बना, ठीक है? ऐसा कुछ तो अपने को दिख रहा है ना? और दूसरा जो चीज़ हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे यहाँ से लेकर के ना, इन दोनों के टिप को अगर हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है? तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि यहाँ से जो हम लोगों ने जोड़ा, तो ये इस पे रिस्पेक्ट किया, ये वापस यहाँ रिस्पेक्ट किया और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेस्ट किया और ये अब ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है? तो मेटा जो है मेरे ख्याल से वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो इसमें आप, है ना, 4-6 महीने का, है ना, टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितना महीना लग सकता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अक्टूबर 22, अभी क्या है, दिसंबर, है ना? मतलब ऑलमोस्ट 1 साल अगर आप रखते हैं, ठीक है? तो जो मेरा व्यू है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप 1 साल के लिए मेटा को रखते हैं अपने पास, तो ये कितना हो गया? 360। अरे भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, 360। अब हम लोग क्या करेंगे ना, कि इतना ही ऊपर का हम लोग ले लेंगे, 360 के आसपास, इस जगह से या इस जगह से ही लेते हैं, क्या दिक्कत है? ये अपना आ गया 360, कहाँ गया? चलिए, ये रहा अपना 682, ठीक है? तो इसमें भी मेरे को लग रहा है कि भाई पैसा, है ना, 3 गुना बन सकता है। देखिए अभी, नहीं 3 गुना नहीं, 2 गुना। यहाँ पे 323 है, यहाँ पे 682 है, ठीक है? तो मेरे समझ से मेटा में इन्वेस्ट करने का सबसे सही समय 2024 में होगा, मतलब अभी है ना? अब 2024 का मतलब कि 1 जनवरी से थोड़ा ना होता है, ठीक है? वो 25 दिसंबर से भी हो जाता है, 24 दिसंबर से भी हो जाता है, 23 दिसंबर से भी हो जाता है, इनफैक्ट, ठीक है? तो ये आप समझ गए। तो अब ये सब जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ ना, इसमें के पीछे का मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि इन सब में मैं पर्सनली, है ना, कुछ ना कुछ भले 10,000 हो, भले 20,000 हो, भले कुछ भी हो, अपने औकात के हिसाब से मैं इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है? और मैं इसको कंप्लीटली, है ना, 1 साल के लिए छोड़ने वाला हूँ, ठीक है, मेटा को, ठीक है? तो इसमें मुझे लग रहा है कि 682 तक अपने को मिल सकता है। तो देखेंगे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या दिक्कत है? लेकिन लॉस नहीं होगा, होगा इतना मेरे को पता है। और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा, वो मेरा स्टॉप लॉस होगा 272 के आसपास का, ठीक है? स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, बट ठीक है, मैं लूँगा, इतना कोई नहीं। क्योंकि बिना रिस्क के भाई रिवार्ड नहीं मिलता है, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है? तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा, मैं कब निकल जाऊँगा, जब 272 के नीचे निकलेगा, तो मैं अपना पैसा निकाल लूँगा, ठीक है? लेकिन जब तक 272 के नीचे नहीं निकलेगा, तब तक मैं इसमें इन्वेस्टेड रहूँगा, मैं देखूँगा, बैठूँगा कि क्या होता है, नहीं होता है, मैं इसको पूरा एन्जॉय करने का सोच रहा हूँ, ठीक है? तो ये हो गया अपना एक स्टॉक, यूएस का मेटा, ठीक है? अच्छा, अब यूएस के स्टॉक में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? इसके लिए सिंपल है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे, है ना, एक लिंक मिल जाएगा आईएनडी मनी का, ठीक है? आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें शायद आपको 1000 रुपये तक का, है ना, जो अभी आगे मैं एक स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, उसका आपको उतने रुपए का शायद शेयर मिल जाएगा, 1000 नहीं, या 750 रुपये के आसपास का आपको शेयर मिल जाएगा, ठीक है? तो जो मेरा अगला फेवरेट स्टॉक है वो क्या है? टेस्ला, ठीक है? आई एन डी मनी अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से खुलवाते हैं, तो आपको यहाँ पे 750 रुपये के आसपास का टेस्ला का शेयर आपके यूएस स्टॉक में मिल जाएगा, ठीक है? कुछ करना नहीं है, आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड करना है और आपका इसमें अकाउंट खुल जाता है, 24 घंटे के आसपास का वक्त लगता है।
ठीक है, वो लोग वेरीफाई कर लेते हैं 24 घंटे में और आपको वो दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ है कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा है ना लाइन चार्ट में ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे हाई रखूँगा, एक यहाँ पे मैं ये हाई रखूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेस्ला में क्या हो रहा है कि एक ज़बरदस्त रैली बना, ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, अगेन एक रैली बना। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये अगेन है ना एक लंबा कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा ना, उतना लंबा है ना मार्केट, उतना लंबा वो चार्ट को है ना ऊपर जाने का चांसेस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट करके ये इसी कहीं आसपास में ये घूम रहा है। ठीक है, तो मेरे समझ से ये एक राइट टाइम है लेने का, इसमें इन्वेस्ट करने का। ठीक है, और इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा मेरा $200 के आसपास तक का। ठीक है, समझ गया, टेस्ला में। ठीक है, तो इसमें भी है ना मैं कुछ अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं ये अपना ये एरो को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से मैं दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। देखिए यहाँ पे ये एक बार रिटेस्ट किया, अगेन एक छोटा सा हाई लगाया, फिर दूसरा बार रिटेस्ट किया, और अगेन अब ये हाई लगा करके यहाँ पे फिर ये घूम रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर किसी को प्रॉपर सेफ तरीके से अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप $300 के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, और अगर किसी को रिस्की में इन्वेस्ट इन्वेस्ट करना है तो वो $250 के आसपास इन्वेस्ट कर सकता है। अगेन मेरा डिस्क्लेमर, सिर्फ और सिर्फ बाइंग और ये लर्निंग पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी मेरा बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया अपना दूसरा स्टॉक टेस्ला यूएस का। ठीक है, अब तीसरा एक और स्टॉक का बात कर रहा हूँ जो मेरे ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है और ये मेरा डबल कर चुका है। ठीक है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है इनवीडिया। ठीक है, ये ग्राफिक्स कार्ड की कंपनी है यूएस की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इस जोन में है ना कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, जैसे ही इस जोन का ब्रेकआउट आएगा इसमें भी एक अच्छा खासा हम लोग मूव देखने को अपने को मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि पैसा डबल होने का चांसेस है। ठीक है, क्योंकि जितना भी आज का अपना जो टेक्नोलॉजी वाला मार्केट है, ठीक है, उस सब में क्या है, वो सब है अपना, उसका क्या कहते हैं, सारे एआई वगैरह जो हैं वो सबको सबको कंप्यूटर चाहिए। और कंप्यूटर में क्या होता है, सबके पास ग्राफिक्स, बिना ग्राफिक्स के तो काम चलने वाला है नहीं, जिस जो भी स्क्रीन स्क्रीन रिलेटेड कंप्यूटर है। ठीक है, और ग्राफिक्स कार्ड का होना हर जगह ज़रूरी है, और एनवीडिया और भी बहुत सारा चीज़ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता होगा। ठीक है, तो ये ग्राफिक्स कार्ड तो एक वो चीज़ है जो मुझे पता है, बाकी भाई ये बहुत सारा चीज़ करता है ना, जो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा कि आप एनवीडिया को भी नज़र में रख सकते हो, इसमें भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, और इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा 350 के आसपास का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ठीक है, आइडियल 333 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा है। ठीक है ना, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, शाम वाले वीडियो में। ठीक है।